Hello everyone, this is Rita Singh. Welcome to my class. So today's topic is tribals, Dikus and the vision of a golden age. This chapter I am taken from the class 8th history chapter 4. यह चैप्टर मैंने क्लास 8 के हिस्ट्री से लिया है और यह चैप्टर 4 है. द टॉपिक इज द ट्राइबल्स, डिकूज एंड द विजन ऑफ अ गोल्डन एज. इस चैप्टर में हमें बात करना है ट्राइबल्स, आदिवासी, डिकूज दैट मीन्स द आउटसाइडर एंड द विजन ऑफ द गोल्डन एज और स्वर्णिम युग के बारे में. सो लेट्स बिगिन दिस चैप्टर. In 1895, many people saw that one man was wandering in the village of wandering in the village and the forest of the Chota Nagpur. 1895 में बहुत सारे लोगों ने एक इंसान को छोटा नागपुर के जंगलों और गांवों में घूमते हुए देखा. पीपल बिलीव दैट ही हैड अ मिरेकुलस पावर. और लोगों का यह विश्वास था कि उसके पास बहुत ही चमत्कारी शक्तियाँ हैं. इवन ही कुड क्योर द पीपल एंड मल्टीप्लाई द ग्रेन्स. वो लोगों को स्वस्थ कर सकता था और यहाँ तक कि अनाजों को बढ़ा सकता था. हिज नेम वाज द बिरसा मुंडा. इस आदमी का नाम था बिरसा मुंडा. Birsa Munda also declared that he had appointed by the god to save his people from the outsider of the Dikus. बिरसा मुंडा ने खुद ही ये डिक्लेयर किया, यह कहा कि भगवान ने उसे लोगों को आउटसाइडर से बचाने के लिए भेजा है. Soon thousands began following Birsa, believing that he was Bhagwan and had come to solve all their problems. और many became the followers of the Birsa Munda. और बहुत ही जल्दी बहुत सारे लोग इसके फॉलोअर्स हो गए और उसे भगवान समझने लगे. और उन्हें ऐसा प्रतीत होता था कि बिरसा मुंडा उनकी सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए आया है. सो ये बिरसा मुंडा कौन था? बिरसा वॉज बॉर्न इन अ फैमिली ऑफ मुंडाज. यह मुंडा के फैमिली में इसने जन्म लिया था. अ ट्राइबल ग्रुप दैट लिव्ड इन द छोटा नागपुर. मुंडा जो है एक ट्राइबल ग्रुप है, आदिवासियों का एक समूह है जो कि छोटा नागपुर के इलाके में रहते हैं. बट हिज फॉलोअर्स इंक्लूडेड अदर ट्राइबल्स ऑफ द रीजन, संथाल एंड उराउज. लेकिन उसके फॉलोअर अनुयायी में केवल मुंडा ग्रुप के ही नहीं थे, मुंडा समूह के ही नहीं थे, बल्कि अन्य आदिवासी समूह जिसमें संथाल और उराव थे वो भी थे. ऑल ऑफ देम इन डिफरेंट वेज वे आर अनहैप्पी विद द चेंजेस दे वेर एक्सपीरियंसिंग एंड द प्रॉब्लम्स दे वेर फेसिंग अंडर ब्रिटिश रूल. ये सभी लोग ब्रिटिश शासन से बहुत ही नाखुश थे, क्योंकि ब्रिटिश शासन ने जो है उनके जीवन में बहुत सारे चेंजेस लाए थे. These people were facing a lot of the problems. Their ways of life seemed to be disappearing. Their livelihood were under threat and their religion appeared to be in danger. ये लोग ब्रिटिश सरकार से बहुत ही नाखुश थे और इनके जो जीवन जीने का तरीका था वो धीरे धीरे लुप्त हो रहा था. उनकी जीविका का साधन खतरे में पड़ रहा था और यहाँ तक कि उनका जो रिलीजन था वह भी खतरे में था. So in this chapter we will have to talk about that what problems did Birsa set out to resolve. किन प्रॉब्लम्स के, किन समस्याओं का बिरसा ने समाधान किया. हु वर द आउटसाइडर बिंग रेफर टू एज डिकूज. कौन से वो बाहरी लोग थे जिन्हें डिकूज कहा गया है. एंड हाउ डिड दे एनस्लेव द पीपल ऑफ द रीजन. और कैसे इन लोगों ने आदिवासियों को गुलाम बनाया. What was happening to the tribal people under the British. और ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आदिवासियों के साथ क्या हुआ. हाउ डिड देयर लाइफ चेंज. उनका जीवन किस तरह से परिवर्तित हुआ. सो इन दिस चैप्टर दीज आर द फ्यू क्वेश्चन वी हैव टू डिस्कस. इस चैप्टर में ये कुछ क्वेश्चन है जो हमें आगे डिस्कस करना है. सो लेट्स बिगिन अबाउट दैट द ट्राइबल. सबसे पहले हम लोग ट्राइबल से या आदिवासी ग्रुप से करते हैं.
ट्राइबल ग्रुप्स आर डिफरेंट फ्रॉम द ग्रुप दैट वाज लीड बाय द ब्राह्मण्स। ट्राइबल्स का जो ये समुदाय होता है यह उन समुदायों से अलग होता है जिसमें कि ब्राह्मण नेतृत्व करते हैं या लीड करते हैं। देयर कल्चर्स एंड कस्टम्स आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम द सोसाइटीज़ दैट आर लिव्ड इन द अर्बन एरियाज। इनका जो कल्चर होता है, संस्कृति होती है और रिचुअल्स होते हैं वो शहरों में रहने वाले समुदाय से बिल्कुल अलग होता है। देयर वेर नो सोशल डिवीज़न इन द ट्राइबल ग्रुप्स। ट्राइबल ग्रुप्स में कोई भी सोशल डिफरेंसेस नहीं होते हैं, डिविजन्स नहीं होते हैं। और समाज जो होता है ये जातियों में नहीं बटा होता है, जैसे कि हम लोग हिंदू समुदाय को देखते हैं कि ये बहुत सारी जातियों में बटा हुआ है, जिसमें ब्राह्मण्स आ गए, क्षत्रिय आ गए, शूद्र हैं, वर्णा वैश्य हैं, लेकिन ये इस तरह का किसी भी तरह की जातियों में नहीं बटा हुआ है। ऑल दोज these societies also did not have the sharp social division that were characteristics of the caste societies. All those who belonged to the same tribe thought of themselves as sharing common ties of kinship. एक समुदाय के सभी आदिवासियों का यह विश्वास था कि वो सभी एक ही ब्लड रिलेशन से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। However, this did not mean that there were no social and economic differences within tribes. लेकिन इसका यह कतई मतलब नहीं था कि आदिवासियों के बीच में सामाजिक और आर्थिक दूरियां नहीं थी। So in the next topic I will discuss about that the how did tribal groups live है। So next topic में मैं ट्राइबल ग्रुप्स के जीवन के बारे में डिस्कस करूँगी। तब तक के लिए प्लीज़ डू द कमेंट इन द कमेंट सेक्शन and like, share and subscribe my channel.